Hello students, how are you all? My name is Rajan Kumar and you are watching English with Rajan sir. आज के इस वीडियो में बात करेंगे सिनोनिम्स के बारे में। तो ये आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स में जो सिनोनिम्स आपसे पूछे जाते हैं उसके लिए काफी बेनिफिशियल वीडियो आपके लिए रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पेशली अभी जो एसएससी सीजीएल का टीयर 1 एग्जाम भी होने वाला है, तो एसएससी सीजीएल का जो नोटिफिकेशन आया है, ठीक है, तो उसको आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा और आप लोगों ने एग्जाम फॉर्म तो फिल करने स्टार्ट कर ही दिए होंगे। तो चलिए उसी को ध्यान में रखते हुए आज सिनोनिम्स पढ़ते हैं। तो पहला सिनोनिम जो है वो है अबेंडन। यहां पे देखिए अबेंडन, अबेंडन का मतलब क्या है? अबेंडन का मतलब होता है त्यागना, यानी कि छोड़ देना किसी चीज को। तो फॉरसेक, फॉरसेक, ठीक है, टू लीव बिहाइंड, ठीक है। मीनिंग इसका है इंग्लिश में अबेंडन का टू लीव बिहाइंड, यानी कि त्याग देना, किसी चीज को छोड़ देना। इसका एक सेंटेंस बनाने की कोशिश करिए आप लोग कमेंट में, ठीक है। जो जो मैं आपको बताते जा रहा हूं उसका सेंटेंस आप बनाने की कोशिश कीजिए। अब पहले एक चीज मैं आपको ये बता दूं कि मैं ये जो सिनोनिम्स पढ़ रहा हूं यहां पे बता रहा हूं आपको, आप तो कहीं से भी पढ़ सकते हैं ये, बट एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि जब आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, जब कोई आपको समझा रहा है, बता रहा है, तो आपको उसमें इंटरेस्ट लेके अगर आप पढ़ते हैं तो आपको ये लंबे समय तक याद रहता है। इसका ये बेनिफिट होता है, ठीक है, क्योंकि आप बार बार उस चीज को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये चीजें रहती हैं, ठीक है। सेल्फ स्टडी में भी आपको बेनिफिट मिलता है, बट अगर आपको कोई पढ़ा रहा है तो आपने देखा होगा उसका कुछ बेनिफिट अलग ही होता है आपको, ठीक है। अबॉलिश, अबॉलिश का मतलब क्या होता है? अबॉलिश का मतलब होता है एलिमिनेट, यानी कि समाप्त करना, ठीक है, एलिमिनेट करना, उसका खात्मा कर देना, ठीक है। इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा एलिमिनेट, ठीक है, अबॉलिश, एलिमिनेट, ठीक है। वर्ड मीनिंग की तरह ही होते हैं ये, बस इसका सिनोनिम सही है, मतलब सिनोनिम पर्यायवाची, ओके। एक्यूमुलेट, गैदर, एक्यूमुलेट का होता है, एक्यूमुलेट का मतलब होता है एकत्र करना, इकट्ठा करना, और गैदर का मतलब भी इकट्ठा करना होता है। तो एक्यूमुलेट का जो सिनोनिम है वो है गैदर, ठीक है, टू कलेक्ट ओवर टाइम, एकत्र करना, ठीक है। फिर आ जाता है एडजेसेंट, यानी कि नियर बाय। एडजेसेंट का मतलब क्या है यहां पे? एडजेसेंट का मतलब होता है नियर बाय, यानी कि आसपास में, ठीक है, समीप में, नियर बाय, ओके। नियर बाय इसका सिनोनिम है। तो मैं इसको मीनिंग के तौर पे बता रहा हूं, मीनिंग की तरह आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपके माइंड में बैठ जाए कि हाँ, एडजेसेंट का मतलब होता है नियर बाय, यानी कि एडजेसेंट का सिनोनिम है ये नियर बाय, ओके। एडवर्सिटी, एडवर्सिटी, ठीक है। एडवर्सिटी का मतलब क्या है? एडवर्सिटी का मतलब है एक तरीके की कोई विपत्ति, ठीक है, विपत्ति लिखा हुआ है, ठीक है, और ये मिसफॉर्च्यून इसका जो है वो सिनोनिम है, ठीक है। डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट सिचुएशन, एडवर्सिटी का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जो डिफिकल्ट है, ठीक है, एडवर्सिटी, ठीक। अनप्लीजेंट सिचुएशन, जो प्लीजेंट नहीं है, जो आरामदेह नहीं है, जो मतलब प्लेजेंट नहीं दे रही है, ठीक है, कुछ इस तरीके की, या बहुत डिफिकल्ट, ठीक है, विपत्ति से भरी, ठीक, कोई सिचुएशन समझ सकते हैं हम यहां पर एडवर्सिटी, ठीक है, अनप्लीजेंट सिचुएशन या फिर डिफिकल्ट सिचुएशन, ओके। एफ्लुएंट, एफ्लुएंट का मतलब जो है, एफ्लुएंट का सिनोनिम देखिए वेल्दी, ठीक है। एफ्लुएंट यानी कि समृद्ध, ओके। एफ्लुएंट मतलब कि जिसके पास समृद्धि है, ठीक है, जिसके पास पैसा भी है और कई चीजों में वो समृद्ध है। तो एफ्लुएंट का यहां पर जो है सिनोनिम है वो वेल्दी, यानी कि हैविंग अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है, हैविंग अ लॉट ऑफ मनी, ओके। फिर आ जाता है हमारे पास एजाइल। एजाइल का जो सिनोनिम रहेगा वो है निम्बल, निम्बल। एजाइल फुर्तीला होता है, ठीक है, एजाइल का मतलब होता है फुर्तीला, ठीक, यानी कि इसका जो सिनोनिम है वो है निम्बल। क्विक एंड लाइट इन मूवमेंट, यानी कि बहुत तेजी से, ठीक है, क्विक एंड लाइट इन मूवमेंट, ठीक है। एलिविएट, एलिविएट का सिनोनिम रहेगा ईज, एलिविएट का सिनोनिम रहेगा ईज। एलिविएट का मतलब होता है कम करना, ठीक है, टू मेक समथिंग लेस सिवियर, ठीक, कम करना, एलिविएट का मतलब। इसका एक सेंटेंस बनाइए, इसका एक सेंटेंस बनाइए, समझाइए, देखते हैं किस किस को इसका मीनिंग समझ में आ रहा है अच्छे से, ठीक है। एलिविएट का मतलब होता है इजी, सॉरी ईज, ठीक, ईज मतलब कुछ आरामदेह, ठीक है, इजी, कुछ सरल, टू मेक समथिंग लेस सिवियर, कम करना, ठीक है। फिर आ जाता है एम्बिजियस, एम्बिगस भी कहते हैं कई बार इसको, ठीक है। एम्बिगस का सिनोनिम जो है वो है वैग्यू, वैग्यू अस्पष्ट, ठीक है। एम्बिजियस या एम्बिगस जो है वो होता है अस्पष्ट, यानी कि चीजें स्पष्ट ना होना, क्लियर ना होना, नॉट क्लियर और डेफिनेट, ठीक, इसका सिनोनिम रहेगा वैग्यू।
एमिएबल, एमिएबल का मतलब होता है मित्रवत, यानी कि जो मित्र की तरह व्यवहार करने वाला, ठीक है, या मित्र की तरह हो, मित्र की तरह, ठीक है। प्लीजेंट एंड गुड नेचर, जिसका स्वभाव गुड हो, ठीक है, जिसका स्वभाव यानी कि नेचर कैसा हो, अच्छा हो, ठीक है, प्लीजेंट हो, मित्रवत हो, ठीक है। इसका होगा सिनोनिम फ्रेंडली, ठीक है, फ्रेंडली बिहेवियर हम लोग बोलते हैं ना, एमिएबल या फ्रेंडली, ठीक है। फिर है एनिमोसिटी, एनिमोसिटी का सिनोनिम रहेगा हॉस्टिलिटी। एनिमोसिटी का मतलब होता है शत्रुता, क्या होता है इसका, शत्रुता, यानी कि एनिमी से रिलेटेड, एनिमी, ठीक है, एनिमी नहीं एनिमी, ओके, एनिमी यानी कि दुश्मन, शत्रुता, ठीक है, शत्रु। तो एनिमोसिटी का जो सिनोनिम रहेगा वो रहेगा हॉस्टिलिटी, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक और हेट्रेड, यानी कि स्ट्रॉन्ग डिसलाइक करना या हेट्रेड से रिलेटेड, ओके। फिर आ जाता है एप्रीहेंड, एप्रीहेंड यहां पर जो है, एप्रीहेंड का मतलब होता है पकड़ना, ठीक है, एप्रीहेंड, ठीक, अरेस्ट कर लेना, टू कैच, कैच करना या फिर कस्टडी में लेना, ओके। एरोगेंट, एरोगेंट का मतलब यहां पर है प्राउड, एरोगेंट का मतलब क्या है, प्राउड। एरोगेंट का मतलब ये है कि सिनोनिम तो मैं आपको बता ही रहा हूं, मतलब ये इसके मीनिंग के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं, जैसे सिनोनिम है ना, पर्यायवाची जो आपके हैं। एरोगेंट का जो है वो प्राउड होगा। एरोगेंट का मतलब वैसे तो घमंडी होता है, ठीक है, एरोगेंट है ना, कि ज्यादा ही ये एरोगेंट बंदा है, ऐसे करके बोलते हैं हम लोग जब। तो एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी, ठीक है। हैविंग एन इन्फ्लेटेड सेल्फ ग्रोथ, ठीक, हैविंग एन इन्फ्लेटेड सेल्फ बर्थ, सेल्फ वर्थ है, ग्रोथ नहीं है, ठीक, हैविंग एन इन्फ्लेटेड सेल्फ वर्थ। तो इसमें जो एरोगेंट है ना, एरोगेंट का मतलब हो गया घमंडी, और जो घमंडी से रिलेटेड है, ठीक है, या एरोगेंट जो दर्शा रहा है वो है सिनोनिम उसका प्राउड, ठीक है, प्राउड। हैविंग एन इन्फ्लेटेड सेल्फ वर्थ, ठीक है, मतलब जो अपनी सेल्फ वर्थ को यानी कि अपने आप को बहुत बहुत हाई लेवल पे दिखा रहा है, मतलब जानबूझकर, ठीक है, या बहुत ज्यादा इन्फ्लेटेड है ना, इन्फ्लेशन से आप समझिए, जो वर्ड आपको समझना है वो इन्फ्लेशन से रिलेटेड, मतलब हाई है ना, ऊंचा। तो इन्फ्लेटेड सेल्फ वर्थ जिसकी है, ठीक है, तो उसके पास कुछ ज्यादा ही ऊंची सेल्फ वर्थ है, ठीक है। और इसका जो सिनोनिम है वो प्राउड, यानी कि मीनिंग इसका जो एरोगेंट का है वो घमंडी, ओके। फिर आ जाता है असेंड, असेंड का मतलब है टू मूव अपवर्ड, ठीक है। असेंड का मतलब क्या होता है, टू मूव अपवर्ड। असेंड का सिनोनिम है राइज, राइज, राइज मतलब ऊंचा उठना है ना, या फिर ऊंचाई की तरफ जाना, अपवर्ड, टू मूव अपवर्ड, ऊपर चढ़ना, ओके। इसके बाद बात करते हैं ऑडेसियस। ऑडेसियस का मतलब क्या, साहसी होना, साहसी, साहस से भरा हुआ है ना, तो साहसी है वो। तो ऑडेसियस मतलब बोल्ड, शोइंग अ विलिंगनेस टू टेक रिस्क, रिस्क लेने वाला, ठीक है, जिसके अंदर रिस्क लेने की जो है क्षमता हो, ठीक है। बैनिश, बैनिश का मतलब क्या है, बैनिश का मतलब होता है निष्कासित कर देना, यानी कि मतलब उसको निकाल देना, ठीक है। इसका सिनोनिम होगा एक्सपेल, एक्सपेल। बैनिश का मतलब जो है वो है सेंड अवे फ्रॉम अ प्लेस, टू सेंड अवे फ्रॉम अ प्लेस, यानी कि किसी जगह से दूर भेज देना, निष्कासित कर देना, ओके। तो बैनिश का सिनोनिम हो जाएगा एक्सपेल, एक्सपेल। बेनोवलेंट, बेनोवलेंट का क्या होगा, बेनोवलेंट काइंड, ठीक है, बेनोवलेंट काइंड, ऐसे याद रखिए। बेनोवलेंट का मतलब होता है परोपकारी, यानी कि वेल मीनिंग एंड काइंडली, ठीक है, जो काफी ज्यादा काइंड हो, दया दिखाने वाला, परोपकारी, ठीक है। तो बेनोवलेंट का मतलब हो गया यहां पे काइंड, ठीक है। फिर आ जाते हैं विल्डर्ड। विल्डर्ड का मतलब यहां पर क्या है, विल्डर्ड का मतलब होता है हैरान, ठीक है, भ्रमित। और वेरी पजल्ड, कंफ्यूज्ड होना, ठीक है, वेरी पजल्ड, ठीक है, एकदम घुमावदार, घुमावदार नहीं मतलब कुछ पजल से रिलेटेड है ना, पहेलियों से भरा हुआ। फिर इसका हो जाएगा कंफ्यूज्ड, ठीक है, कंफ्यूज्ड। इसके बाद आ जाते हैं ब्लंडर। ब्लंडर आपने सुना होगा, गलती है ना, ब्लंडर मतलब गलती, अ केयरलेस एरर, ठीक है। इसका हो जाएगा अब मिस्टेक, ठीक है, मिस्टेक हो जाएगा इसका। बोस्ट, बोस्ट मतलब डींग मारना, बोस्ट मतलब डींग मारना, ठीक है। इसका हो जाएगा ब्रैग, टू टॉक प्राउडली, टू टॉक प्राउडली। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास है सिनोनिम्स, उनके बारे में बात करते हैं। ब्रिटल, ब्रिटल का मतलब होता है आसानी से टूट जाने वाला, नाजुक, भंगुर, ठीक है।
तो इसका हो जाएगा फ्रेजाइल। आपने सुना होगा ना, जैसे फ्रेजाइल जल्दी टूटने वाला, ठीक है, तुरंत जैसे कोई भी प्रॉब्लम हुई अचानक से टूटने वाला, ठीक, इजिली ब्रोकन। यहां पे आ जाता है कैंडिड। कैंडिड का मतलब क्या है? कैंडिड का मतलब होता है ना स्पष्ट, स्पष्ट मतलब स्पष्टवादी, ठीक है। कैंडिड का मतलब होगा स्पष्टवादी, यानी कि चीजें क्लियर होना, चीजें क्लियर होना, ठीक है। इसका हो जाएगा यानी कि ऑनेस्ट, ट्रूथफुल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, यानी कि अपनी बात सीधे कहने वाला और ट्रूथफुल इंसान। सीज का मतलब क्या है? सीज का मतलब होता है टू ब्रिंग इट टू एन एंड, टू ब्रिंग टू एन एंड यानी कि बंद करना, ठीक है, सीज कर देना। कहते नहीं कि बाइक सीज हो गई, इस तरीके से। स्टॉप, ठीक है, स्टॉप कर देना। फिर है चाइड। चाइड का मतलब यहां पे क्या है? डांटना, ठीक है। चाइड का मतलब यहां पे क्या है? डांटना। अब देखिए प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो सकता है किसी का, ठीक है, कुछ चाइड भी बोल सकते हैं। तो चाइड का यहां पे जो मतलब है वो है डांटना, ठीक। टू रिब्यूक और क्रिटिसाइज, टू रिब्यूक और क्रिटिसाइज यानी कि स्कॉल्ड, ओके। स्कॉल्ड तो आपने नॉर्मल शब्द सुना होगा। इसके बाद बात करते हैं कोएर्स, ठीक है। कोएर्स जो है, कोएर्स का मतलब होता है मजबूर करना, ठीक है, किसी को मजबूर करना, कोएर्स। तो मजबूर यानी कि किसी को फोर्स करना, ठीक है। टू कंपेल, मजबूर, कंपेल यहां पे देखिए आ गया, कंपेल का मतलब भी मजबूर, ठीक है। कंपेल समवन, टू कंपेल समवन, तो किसी को मजबूर करना। कॉम्प्रेहेंड, कॉम्प्रेहेंड का मतलब क्या है? कॉम्प्रेहेंड का मतलब है टू ग्रास्प मेंटली, यानी कि समझना। कॉम्प्रेहेंड मतलब समझना, ठीक है, अंडरस्टैंड, ओके। इसके बाद आ जाता है कंसील। कंसील का मतलब क्या है? छिपाना, ठीक है। कंसील मतलब छिपाना। अब छिपाने का तो पता ही आपको, सिनोनिम जो रहेगा वो रहेगा हाइड, ठीक। टू कीप समथिंग सीक्रेट। चलिए नेक्स्ट जो आगे बढ़ते हैं वो है कंकर। कंकर मतलब सहमत होना, कंकर मतलब सहमत होना, ओके। कंकर मतलब सहमत होना। टू बी ऑफ द सेम ओपिनियन, यानी कि सेम ओपिनियन, आपका भी ओपिनियन सेम, मेरा भी ओपिनियन सेम, यानी कि दोनों सहमत, ठीक है। तो कंकर जो आ गया वो आ गया एग्री, यानी कि एग्री है दोनों, ठीक। या कोई भी एग्री हो सकता है, कितने भी लोग आपस में एग्री हो सकते हैं, ठीक, यानी कि कंकर सहमत होना, ठीक। फिर है कॉन्स्पिशियस। कॉन्स्पिशियस, कॉन्स्पिशियस का मतलब क्या है? कॉन्स्पिशियस का मतलब होगा कि स्पष्ट एंड जो ध्यान देने योग्य, यानी कि जिस पर ध्यान दिया जा सके। इजिली सीन और नोटिस्ड, नोटिसिएबल। बहुत प्यारा इसका जो सिनोनिम दिया हुआ है, नोटिसिएबल, ठीक है। कॉन्स्पिशियस का जो है वो ये है, कॉन्स्पिशियस का क्या है? नोटिसिएबल, ठीक है, इसका सिनोनिम है। इसके बाद बात करते हैं कंटेम्पलेट। कंटेम्पलेट का मतलब क्या है? कंटेम्पलेट का मतलब होता है टू थिंक डीपली, यानी कि विचार करना, ठीक है, गहरा सोचना। कंसीडर, ठीक है, कंसीडर करना किसी चीज को, कंसीडर। कन्वेंशनल, कन्वेंशनल मतलब पारंपरिक, अभी तक जो यूज होता हुआ आया या अभी तक जो हम चीजें करते हुए आए हैं, ऐसे बोलते हैं ना कुछ कि हम इससे सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं, कि ये हम सालों से निभा रहे हैं, ये हम सालों से चीजें कर रहे हैं, इस तरीके से पारंपरिक। फिर इसका जो मीनिंग इंग्लिश में देखें तो यूजुअल या एस्टेब्लिश्ड, ठीक है, यूजुअल या एस्टेब्लिश्ड, स्थापित किया हुआ, ठीक है। ट्रेडिशनल, इसको हम कहेंगे ट्रेडिशनल। कन्वेंशनल का मतलब हो गया ट्रेडिशनल, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, इस तरीके से। क्रेव, क्रेव का मतलब क्या है? लालसा करना, है ना, जैसे कई बार आपने सुना होगा कि क्रेविंग हो रही है इस चीज की, ठीक है, ऐसे। तो इसका जो है टू हैव अ स्ट्रॉन्ग विश, यानी कि किसी चीज की स्ट्रॉन्ग, यानी कि ज्यादा तीव्र इच्छा होना, ठीक है। इसका हो जाएगा सिनोनिम डिजायर, ठीक है, डिजायर इसका सिनोनिम हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं डिसीव। डिसीव जो है धोखा देना। टू ट्रिक और फूल, किसी को ट्रिक करना या फिर फूल बनाना, यानी कि उसको बेवकूफ बनाना। मिसलीड करना किसी को, ठीक है, मिसलीड जो है वो सिनोनिम है इसका। डेफिएंट, डेफिएंट का मतलब क्या? विद्रोही। डेफिएंट का मतलब यहां पे है विद्रोही, यानी कि बोल्डली रेजिस्टिंग, यानी कि कोई रेजिस्ट कर रहा है, विद्रोह कर रहा है, ठीक है। डिसोबीडियंट, डिफिएंट, डिसोबीडियंट, ठीक है। डिसोबीडियंट का जो है यहां पे डिसोबीडियंट सिनोनिम है डिफिएंट का, ठीक है। डेटोरियोरेट, डेटोरियोरेट, डेटोरियोरेट का मतलब क्या? बिगड़ना, ठीक है, बिगड़ना। टू बिकम वर्स, यानी कि चीजें और ज्यादा खराब हो जाना, ठीक है। इसका हो जाएगा वर्जन, वर्जन, ठीक है, वर्जन, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं डिलिजेंट। डिलिजेंट का मतलब यहां पर क्या है? डिलिजेंट परिश्रमी, यानी कि परिश्रम, मेहनत से भरा हुआ ना, है ना, मेहनत, हार्डवर्क। तो केयरफुल एंड परसिस्टेंट, केयरफुल और परसिस्टेंट। इसका हो जाएगा हार्ड वर्किंग। इसका जो सिनोनिम है वो है हार्ड वर्किंग,
ओके इसके बाद देखते हैं डिस्क्लोज। डिस्क्लोज का मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा, प्रकट करना, ठीक है, रिवील कर देना, ठीक है, उसको टू मेक नोन यानी कि उसके बारे में जानकारी देना। ओके ये हमारा कंप्लीट हो गया। फिर डिसमल, डिसमल का मतलब उदास होता है, ये भी आपको पता होगा, इजी है ये, ठीक है। सैड और डिप्रेसिंग, ग्लूमी है ना, ग्लूमी। फिर इसके बाद संदिग्ध, संदिग्ध का जो है डुबियस, सॉरी डूबियस, ठीक है, डूबियस जो है वो संदिग्ध, इसका हो जाएगा डाउटफुल। सिनोनिम इसका है डाउटफुल, हेजिटेटिंग और सस्पिशियस इसका मतलब है, मतलब डूबियस का मतलब हो गया हेजिटेटिंग और सस्पिशियस, यानी कि हेजिटेट से हेजिटेट जो है हेजिटेंट होना, ठीक है, या फिर सस्पिशियस होना। फिर इलेटेड, इलेटेड बहुत खुश, इलेटेड यहां पर बहुत खुश, यानी कि एक्सट्रीमली हैप्पी, ओवरजॉयड। तो स्टूडेंट्स हमने इस वीडियो में करीब 40 सिनोनिम्स पढ़े हैं, समझे हैं, एंड नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं आगे के जो सिनोनिम्स है वो लेकर आऊंगा। तो अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए प्लीज मुझे जरूर बताएं कमेंट में, एंड फिर भी मैं अपलोड कर ही दूंगा वो, ठीक है। आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।